नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत कर दी थी हमने, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने वीसी मिश्रा और आरसी लोचन का हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था साथियों, और हमने अरावली की शुरुआत कर दी थी। अरावली की सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे अरावली की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं साथियों? अरावली की विशेषताओं के बारे में कि अरावली की क्या क्या विशेषता है, मुख्य मुख्य सारी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम आज। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करता हूं कि अगर आपने क्लास को स्टार्ट कर दिया है तो आप एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें, और आपको अगर यह सेशन पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें साथियों। बस एक बार आप क्लास को पूरा जरूर देखें, ऐसे नहीं कि भाई आप बोर्ड ये सारी चीजें देखकर आप उसको इग्नोर कर दो। साथियों देखो, जीवन में अगर आपको सारी सुविधाएं सारे संसाधन मिल जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। क्या है कि आप बिना संसाधनों के अभाव में, मतलब जब आपके पास में संसाधन नहीं है उनके अभाव में अगर आप कुछ करने की ठानो तो वो बड़ी होती, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो जिस तरीके से मैंने सोचा है कि मैं आपको मुफ्त में, जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों के माध्यम से आपको पैसे लेकर बहुत ज्यादा वो चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ ही आप कहीं से भी नोट्स मिला लेना, कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, उसमें ये सारी चीजें आपको अगर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आप अब अच्छे से राजस्थान की ज्योग्राफी को समझो। हम क्या पढ़ रहे थे साथियों? राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे अरावली की विशेषता। क्या पढ़ रहे थे हमने? कल लास्ट में क्या छोड़ा था साथियों? अरावली की विशेषता। अरावली की क्या क्या विशेषता है साथियों? अब देखो, हेडिंग डाल लो, अरावली की विशेषताएं। देखो, अरावली की जो पहली विशेषता है उसे अरावली को कहते हैं आदिवासियों की शरण स्थली। क्या कहते हैं? आदिवासियों की शरण स्थली। देखो, आदिवासियों की शरण स्थली। अब ये आदिवासियों की शरण स्थली कैसे है? स्थली, अब देखो कैसे है, क्योंकि यहां पर देखो दामोर, भील, मेणा, कथोड़ी, गरासिया, ये सारी जनजातियां कहां पे पाई जाती है साथियों? ये पाई जाती है अरावली की पहाड़ियों में, या अरावली के आसपास के जो भी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पे ये सारी जनजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें कि भाई ये कौन से जिलों में मुख्य जनजातियां पाई जाती है साथियों, तो नोट डाल के लिखो। इसमें पहली विशेषता के अंदर नोट डालो और उसमें लिखो उदयपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर और बांसवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? भील जनजाति पाई जाती है। अगर हम उदयपुर की बात करें, सिर्फ उदयपुर की, तो उदयपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है कथोड़ी। कौन सी थोड़ी? कथोड़ी। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई सिरोही में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिरोही में सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही। सिरोही का अर्थ क्या होता है? तलवार। कौन, क्या अर्थ होता है? तलवार। सिरोही में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। कौन सा आसिया? गरासिया। अगर हम बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, किसकी बात करें? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? डामोर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर। कौन सा मोर? जो कि डामोर है, वो जनजाति पाई जाती है। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं साथियों। देखो, अगर आदिवासी, देखो सबसे पहले अगर बात करो कि अरावली की हम पहली विशेषता की बात करें तो अरावली की पहली विशेषता क्या है? इसको आदिवासियों की शरण स्थली कहा जाता है। यहाँ पर डामोर, गरासिया, मेणा, भील, कथोड़ी, ये सारी जनजातियां कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, या पहाड़ी ढालों के आसपास, या मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें कि भाई उदयपुर और बांसवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? भील पाई जाती है। अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कौन सा थोड़ा पाया जाता है? कथोड़ी पाई जाती है। कौन सी? कथोड़ी। अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया पाई जाती है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी पाई जाती है? डामोर पाई जाती है साथियों। एक बार आप इसको लिखो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं।
देखो साथियों, एक चीज आप अपने जीवन में मान के चलो कि आप जितने कम संसाधनों का उपयोग करके आप अगर आगे बढ़ते हो तो वो आपको निरंतर जीवन में सफलता प्राप्त करवाने के लिए उपलब्ध है। आज अगर सोचो कि आप जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर या एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, वो डिजिटल बोर्ड का उपयोग करके सारी चीजें लिखी हुई लेके आ रहे हैं, फिर उनको बोल देते हैं, ये कर देते हैं, मतलब सारा सब चल रहा है सबके जीवन में, या सब अपना कोर्स बेचने के प्रचार के लिए कर रहे हैं या कोई। देखो साथियों, ना हमें किसी को कोर्स बेचना है, ना हमें कोई और किसी से कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमारा ना कोई भाई प्रचार करने का कोई बड़ा तंत्र है, हमारे पास ये बोर्ड है और आप लोग हो। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आप शेयर करो, मतलब आप ही हो हमारे जो भी हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। साथियों लिख लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो नीचे लिखो, कंजर जनजाति है जो संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। किसमें? कंजर जनजाति, कंजर जनजाति संपूर्ण अरावली में, संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? संपूर्ण अरावली में पाई जाती है, जाती है। अब देखो, सहरिया जनजाति है ना, सहरिया जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। अब ध्यान देना, जो सहरिया जनजाति है वह अरावली में नहीं पाई जाती है। साथियों ये ध्यान रखना, कई बार आपके सामने 4 जनजातियां दे दी, दामोर, भील और मेणा दे दी, और उसमें सहरिया जनजाति भी आपको ऑप्शन में दे दी, और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरावली क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है? सहरिया नहीं पाई जाती है। साथियों तो यहाँ पे आप लिख लो नोट डाल के कि अरावली में नहीं पाई जाती है। कहां पे नहीं पाई जाती है? ये अरावली में नहीं पाई जाती है। कहां पे नहीं पाई जाती है? अरावली में नहीं पाई जाती है। अब देखो, जब ये अरावली में नहीं पाई जाती है और राजस्थान की एकमात्र ये जनजाति है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? आदिम जनजाति। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति, आदिम केंद्र सरकार द्वारा लिख लो, केंद्र द्वारा आदिम जनजाति। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो वो है सहरिया जनजाति। क्या है? आदिम जनजाति है। कौन सी जनजाति है? सहरिया। अब ध्यान दो, देखो कंजर जो जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है? संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है सहरिया जनजाति। अगर हम बात करें कि भाई सहरिया जनजाति कहां पर नहीं पाई जाती है? अरावली में नहीं पाई जाती है। अगर राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे केंद्र सरकार द्वारा आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है वो कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। एक बार लिखो इसको जल्दी से। देखो, अगर आप सोच रहे होगे कि देखो अरावली जब आप पढ़ोगे ना साथियों, अगर जब हम अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अरावली, और जब आप अरावली को कंप्लीट कर लो साथियों, उसके बाद में आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लेना, बुक उठा के देख लेना, किसी के भी नोट्स देख लेना, अगर उसमें इतना सारा आपको चीजें मिल जाती है। देखो साथियों, राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, देखो मैं आपको पूरा एक एक चीज को यहाँ पे बोर्ड पे लिखाऊंगा और समझाऊंगा साथियों। बस आपको क्या करना है? पढ़ना है और लिखना। चाहे कोई भी बुक से ले लेना,
कोई नोट्स उठा के देख लेना किसी भी कोचिंग के, अगर उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल जाए। तो साथियों आपको सिर्फ क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ एज इट इज आपको सारी चीजें बनानी है साथियों। ये अगर आप आरएस की तैयारी करते हो साथियों, आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो ये उसमें सफिशिएंट मैटर आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो इनमें से। बस आपको नोट्स बनाने हैं साथियों, ऐसे नहीं कि आप बस नोट्स नहीं बना रहे हो या वीडियो को स्किप करके छोड़ रहे हो। अगर आपको सच में पढ़ना है, अगर आपको अपने माँ बापों को सपना सच में पूरा करना है, आप जीवन में सच में कुछ कर गुजरना चाहते हो, या अपनी लाइफ में आपने जो सपने सोच रखे हैं उनको सच में आप में पाने की जो जिज्ञासा है, जो चेष्टा है, और आप सच में ये बलिदान कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप टाइम पास नहीं करोगे, आप अपना टाइम खराब नहीं करोगे, तो आप सच में ये सारी चीजों को आप पढ़ के और आप अपना बहुत कम संसाधनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। साथियों एक वक्त हुआ करता था जब बहुत सारे लोग ऐसे अभाव में, जहां पे लाइट नहीं हुआ करती थी, जहां पे बहुत सारी चीजों का अभाव था, उसमें भी लोग पढ़ते थे। आज आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल है, आज आप मुझे पढ़ रहे हो, आप एक फोन के माध्यम से आप मुझे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन ले रहे हो साथियों, जिसके लिए लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं। आप मिलान कर लीजिए साथियों, आप एक बार ट्राई करके देख लो, मतलब आप दूसरे किसी सर का आप एक बार वीडियो देखो, और उसमें अगर उसने भौतिक प्रदेश पढ़ाए होंगे अरावली, उसमें आपको अगर इसमें इतनी सारी चीजें अगर वो पढ़ाता है और आपको समझाता है तो आप उनको देख लेना, नहीं तो आपका मेरी क्लास में हमेशा स्वागत है। मैं सारे उन बच्चों का सपोर्ट करना चाहता हूं जो किसी कोचिंग बड़ी फीस जमा नहीं करवा पाते हैं, या किसी कारणवश वो पढ़ाई में या अपनी एजुकेशन में ज्यादा निवेश नहीं कर पाते साथियों, तो मैं उनके लिए सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरा ना 1 रुपए कमाने का वो इरादा है, बस मेरे अंदर में एक टीचर है। टीचर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊं, मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ साथियों, तो मेरा मन करता है कि नहीं यार, जब मैंने पढ़ लिया, मेरे को अच्छे से समझ में आया, तो मैं दूसरों को भी वो सारी चीजें समझाऊं, तो जब जाके मेरे को आत्म संतुष्टि मिलती है। तो आप लिख लिया होगा, अब आगे बात करते हैं हम। लिख लिया? अब देखो, भरतपुर में सासी जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है साथियों? सासी जनजाति पाई जाती है। जयपुर में मीणा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मीणा पाई जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आदिवासियों द्वारा कौन सी कृषि की जाती है अरावली क्षेत्र में। मतलब एक चीज भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं साथियों, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वादा है आपसे, एक दिन नजारा देखने लायक होगा। अब देखो, भरतपुर भरतपुर जिले में सासी जनजाति, सासी जनजाति, सासी जनजाति, सासी जनजाति पाई जाती है। अब ध्यान देना, जो कुकड़ी रस्म होती है ना साथियों, कुकड़ी रस्म जो कि स्त्री की शादी से पहले उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है, वो कौन सी जनजाति में? सासी जनजाति में पाई जाती है। तो इसमें लिख लो कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म का संबंध, रस्म का संबंध का संबंध सासी जनजाति से है। सासी जनजाति, सासी जनजाति से है। किससे है? सासी जनजाति से है। अगर हम बात करें कि भाई जयपुर में कौन से, जयपुर जिले में कौन से जनजाति पाई जाती है? मीणा पाई जाती है। देखो, मीणा, मीणा जनजाति जयपुर जिले में, जयपुर जिले में, जिले में पाई जाती है, में पाई जाती है। यह मीणा जनजाति में भी 2 प्रकार है साथियों। एक प्रकार है जो कहलाता है चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, और एक मीणा कहलाते हैं जमींदार मीणा। ये क्या कहलाते हैं? जमींदार, जमींदार मीणा। क्या कहलाते हैं? जमींदार मीणा कहलाते हैं साथियों। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम आदिवासियों के द्वारा जो की जाने वाली कृषि है उसके बारे में हम बात करते हैं साथियों। जल्दी से लिखो,
भरतपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सासी जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सासी जनजाति पाई जाती है। सासी जनजाति से संबंधित कौन सी रस्म है? कुकड़ी रस्म है, जो कि स्त्री की शादी से पहले उसकी चरित्र की परीक्षा ली जाती है। अगर हम मीणा जनजाति की बात करें तो कहां पे पाई जाती है मीणा जनजाति? जयपुर जिले में पाई जाती है। और मीणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। जल्दी से लिखो। अब हम बात करेंगे इनकी फसलों के बारे में कि भाई ये कौन सी फसलें पाते हैं। वालरा क्या है? चिमाता क्या है? दजिया क्या है? बत्रा क्या है? ये कौन सी जनजाति कहाँ पर इनकी खेती करते हैं। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई अरावली को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है, अरावली में वो जैव विविधता कैसे है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी लिखो इनको। लिख लिया? जल्दी लिख लो। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, एक नोट डाल के लिख लो। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं इनकी आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि की। देखो नोट डालो। नोट नोट राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को जनजातीय जिले घोषित किए हैं। जिले घोषित किए हैं। किनको घोषित किए हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को जनजातीय जिले घोषित करे हैं। किसने? राजस्थान सरकार ने करे हैं साथियों। अब देखो दूसरी विशेषता, अरावली की दूसरी विशेषता। पहली हमने खत्म कर ली, अब दूसरी देखो। अरावली के पहाड़ी ढालों पर वे मैदानी भागों पर आदिवासियों द्वारा मक्का व रतालू की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मक्का व रतालू की खेती की जाती है। लिखो इसको जल्दी से। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को जनजातीय जिले घोषित किया गया है। क्या किया गया है? जनजातीय जिले घोषित किया गया है। यह क्या है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी जो हाल ही में कोई भी एग्जाम होगा साथियों, उसमें इस क्वेश्चन की पूछने की क्या संभावना है? 100% संभावना है, क्योंकि आजकल ज्योग्राफी क्या पूछी जाती है? करंट से रिलेटेड पूछी जाती है। किन किन जिलों को घोषित किया गया है जनजातीय जिला? देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को क्या किया गया है? जनजातीय जिले घोषित किया गया है। अरावली के पहाड़ी ढालों पर, कौन से ढालों पर? एक तो उनके पहाड़ी ढालों पर और उनके मैदानी भागों पर आदिवासियों द्वारा किसकी खेती की जाती है? मक्का व रतालू की खेती की जाती है। किसकी की जाती है? मक्का व रतालू की खेती की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार पढ़ेंगे साथियों। एक बार इनको लिख लो जल्दी से। जल्दी लिखो।
लिख लिया? लिख लिया? देखो अब आगे लिख लिया होगा, एक बार और लिख लो जल्दी से। अब देखो आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। आदिवासियों आदिवासियों द्वारा की जाने वाली की जाने वाली कृषि। अब देखो कौन सी कृषि की जाती है आदिवासियों द्वारा? स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी की जाती है? स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब ये स्थानांतरित कृषि क्या है? देखो आदिवासियों द्वारा आदिवासियों द्वारा अरावली के अरावली अरावली के पहाड़ी ढालों पर अरावली के पहाड़ी ढालों पर पर पेड़ों को काटकर काटकर या जलाकर की जाती है। क्या की जाती है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। यह एक स्थान पर यह एक स्थान पर एक से 3 साल तक 3 साल तक ही की जाती है। कितने साल तक? 1 से 3 साल तक ही की जाती है। इसे बर्न बर्न बुशफेलो या जूमिंग कृषि भी जूमिंग कृषि भी कहते हैं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्न बुशफेलो जूमिंग कृषि भी कहते हैं। अब देखो अरावली की विशेषताओं में बात करें तो देखो आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि की बात करते हैं हम। इसमें देखो सब कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। आदिवासियों द्वारा अरावली के पहाड़ी ढालों पर पेड़ों को काटकर या जलाकर की जाती है। यह एक स्थान पर 1 से 3 साल तक ही की जाती है। इसे बर्न बुशफेलो या जूमिंग कृषि भी कहते हैं। साथियों जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो इसको। ये साथियों देखो आसानी से याद होने वाली चीजें हैं, बस आपको आराम से पढ़ना है। लिखो जल्दी से इसको।
लिख लिया। अब देखो स्थानांतरित कृषि, देखो ये की जाती है पहाड़ी ढालों पर। जो पेड़ होते हैं ना, पहाड़ी ढालों पर पेड़ों को काटकर, किनको, पेड़ों को काटकर या जलाकर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, या बर्न या बुशफेलो या जूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, या बर्न, बुशफेलो या जूमिंग कृषि कहते हैं। ये एक स्थान पर 1 से 3 साल तक ही की जाती है, मतलब 3 साल बाद में यहाँ से कृषि करना बंद कर देते हैं आदिवासी लोग। अब देखो इस वजह से जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसने इस कृषि पर क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। साथ में वो भी हम लाइन लिख लेंगे, एक बार ये लिख लो आप पहले। लिख लिया, जल्दी लिखो इसको। अब देखो एक लाइन इसी के में और लिखनी है, उसके बाद में हम स्थानांतरित कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। किसके, स्थानांतरित कृषि के प्रकार। अभी तो हम पहले स्थानांतरित कृषि पढ़ रहे हैं। अब देखो नोट डाल के लिखो, नोट राजस्थान, राजस्थान हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने ने स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा रखी है। क्या कर रखा है, रोक लगा रखी है। अब देखो, अब राजस्थान में किस पे रोक लगा रखी है, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा रखी है। अब हम किसको पढ़ेंगे, स्थानांतरित कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। देखो ये आगे स्थानांतरित, स्थानांतरित, ठीक है, ये आगे आदिवासी। आपको ऐसे ही सारणी बनानी है साथियों, आदिवासी और ये जिले, ये क्या आ जाएंगे, जिले के भी कौन से जिले में कौन से कृषि की जाती है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वालरा की। किसकी बात करेंगे, वालरा, वालरा, वालरा कृषि। अब देखो ये कहां पर की जाती है, अरावली के पहाड़ी ढालों पर, अरावली के पहाड़ी पहाड़ी ढालों पर, ढालों पर भील व गरासिया, गरासिया जनजाति, जनजाति द्वारा की जाती है। ये कहां पे की जाती है, देखो डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर और सिरोही में। और कौन सा रोही, सिरोही। लिखो इसको जल्दी से, जब तक पानी पी लेता हूं। देखो साथियों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वालरा कृषि
कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? एक तो भील और गरासिया जनजाति जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर, अरावली की जो पहाड़ी ढाल है वहां पर पेड़ों को काटकर या उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कहते हैं। और जिले बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। ये किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है साथियों, वालरा। इसके बाद में हम बात करते हैं चिमाता की। लिखो इसको जल्दी। लिख लिया साथियों? मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप आराम से नोट्स बना सको इनके और आराम से लिख सको, क्योंकि जब आप नोट्स बना लोगे तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आराम से आप पढ़ पाओगे। इन चीजों में फिर आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लिख लिया? अब देखो सेकंड, सेकंड हम पढ़ेंगे चिमाता के बारे में। किसके बारे में? चिमाता। चिमाता बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली के जो मैदानी भाग है वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? अरावली, अरावली के मैदानी मैदानी भाग पर गरासिया जनजाति पर गरासिया गरासिया जनजाति जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि। और ये कहां पे की जाती है? ये की जाती है सिरोही में। कहां पर? सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही। यह है जिला। लिखो जल्दी से। स्थानांतरित करके कृषि का सेकंड प्रकार क्या है? चिमाता। यह अरावली के मैदानी भागों पर गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है। और ये कौन से जिले में की जाती है? सिरोही जिले में की जाती है। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी से लिखो। लिख लिया? जल्दी लिख लो। लिख लिया? अब देखो तीसरी। ऐसे कैसा आपको नीचे लिखते जाना है अपने नोट्स में और नोट्स बनाते रहना है। अगर आपको लगा है तो आप 2 की स्पीड से क्लास को भी देख सकते हो। दजिया, दजिया। तीसरी कृषि का प्रकार क्या है? स्थानांतरित का दजिया। यह है कृषि दक्षिणी अरावली में डामोर कौन सा मोर? डामोर जनजाति द्वारा की जाती है। और कौन से जिले में की जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दक्षिणी जिले कौन से है राजस्थान के? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर। जल्दी से लिखो। और दजिया कृषि कौन सी जनजाति करती है? डामोर जनजाति करती है। साथियों हाल ही में आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दजिया कृषि कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है डामोर जनजाति द्वारा की जाती है। और कौन से जिलों में की जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाती है। जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम बत्रा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बत्रा। जल्दी लिखो।
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों ये सारी चीजें। अरावली जब खत्म होगा ना तब आपको एक अलग ही लेवल टच होगा साथियों, जब आपको पता चलेगा कि भले ही संसाधन नहीं हो लेकिन अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं तो बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आप अगर देख रहे हो मुझे और आपने इतनी शिद्दत से इतना वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लिख लिया दजिया। अब हम बात करते हैं बत्रा की। चौथा कौन सा प्रकार है? बत्रा। बत्रा देखो अरावली के अरावली के अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में सहरिया, कौन सा? सहरिया, जो कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया जनजाति जनजाति द्वारा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है। और कहां पर की जाती है? 12 जिले में की जाती है। कहां पर की जाती है? 12 जिले पे की जाती है। जल्दी से लिखो। ये हमारे हो गए स्थानांतरित कृषि के प्रकार समाप्त। जल्दी से लिखो। देखो बत्रा कृषि अरावली के जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर किसके द्वारा की जाती है? सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है। और कहां पर की जाती है? 12 में की जाती है। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो। इसके बाद में हम एक छोटा सा मैप बनाकर इनको समझते हैं। लिख लिया? बत्रा, याद रखना है बत्रा कृषि अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है। और ये कौन से जिले में की जाती है? 12 जिले में की जाती है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लो और फिर नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। हम अरावली की तीसरी विशेषता पढ़ेंगे फिर। अब देखो देखो अब ये क्या है? पौधे। लिखो ये क्या है? पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर ढालों पर कौन सी कृषि की जाती है? वालरा। कौन सी कृषि की जाती है? वालरा। ये ऐसा कैसा आपको मैप बनानी है पहाड़ी और उसके ये पहाड़ी के ढाल बनाने हैं। पहाड़ी ढालों पर कौन सी कृषि की जाती है? वालरा। देखो ये आगे मैदानी भाग। क्या आगे? ये आगे मैदानी भाग। मैदानी भागों पर कौन सी कृषि की जाती है? चिमाता। कौन सा माता? चिमाता। मैदानी भाग कौन सी कृषि की जाती है? चिमाता। कौन सा माता? चिमाता। लिखो जल्दी से। ऐसे कैसे डायग्राम बना के ये लिख लो। पहाड़ी ढालों पर वालरा कृषि की जाती है और मैदानी भागों पर चिमाता कृषि की जाती है। सारी की सारी कृषि याद हो गई आपको? जल्दी लिखो। जल्दी से लिख लो।
लिख लिया, बना लिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अरावली की तीसरी विशेषता। अरावली की तीसरी विशेषता क्या है कि अरावली जो मरुस्थल के विस्तार है उसको रोकती है, क्योंकि ये राजस्थान के बीचों बीच स्थित है। जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल स्थित है वो किसकी वजह से रुका हुआ है, उसका विस्तार अरावली की वजह से रुका हुआ है। तो अरावली की तीसरी विशेषता क्या है, मरुस्थल के अरावली अरावली पश्चिमी राजस्थान, अरावली राजस्थान के पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थल मरुस्थल के विस्तार के के विस्तार को रोकती रोकती है। किसके विस्तार को रोकती है, अरावली मरुस्थल के विस्तार को, पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकती है साथियों। किसको रोकती है, पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अब देखो चौथी विशेषता, अरावली अरावली जैव विविधता जैव विविधता 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 के अनुसार क्या है, समृद्ध प्रदेश है। क्या है, समृद्ध समृद्ध प्रदेश है। अरावली में क्या क्या चीजें पाई जाती है, देखो अरावली में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखो राष्ट्रीय उद्यान उद्यान वन्य जीव जंतु जंतु जैव विविधता स्थल जैव विविधता स्थल और वनस्पति, अलग अलग प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव स्थल स्थल ये सारी चीजें कहां पाई जाती है, ये अरावली में पाई जाती है। जल्दी से लिखो, देखो अरावली राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को क्या करती है, रोकती है। अरावली में जैव विविधता के अनुसार अरावली कैसा प्रदेश है, एक समृद्ध प्रदेश है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव जंतु जैव विविधता स्थल, ये वनस्पति वन्य जीव स्थल, ये सारे कहां पर पाए जाते हैं, ये अरावली में पाए जाते हैं। जल्दी से लिखो, जब तक मैं सही डाल लेता हूं। लिख लिया, लिख लिया, जल्दी से लिखो, पांचवी विशेषता पढ़ते हैं। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, अब बात करेंगे हम पांचवी विशेषता की। देखो पांचवी विशेषता, अरावली अरावली
में सर्वाधिक मात्रा में, अरावली में सर्वाधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं अरावली को? इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? स्टोर ऑफ मिनरल्स हाउस। क्या कहते हैं? स्टोर ऑफ मिनरल्स हाउस। जैसे कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर? देखो, सोना, टंगस्टन, तांबा, सीसा जस्ता और बहुत सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। साथियों ये लिखो, मुख्यतः अरावली में सर्वाधिक मात्रा में कौन से खनिज पाए जाते हैं? साथियों धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इसे खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। और इसे अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोर ऑफ मिनरल हाउस कहते हैं। साथियों जैसे सोना, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, ये कहाँ पाया जाता है? ये अरावली में पाया जाता है। लिखो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो। इसके बाद में छठी विशेषता पढ़ते हैं हम। देखो, अरावली में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? धातु खनिज पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं, स्टोर ऑफ मिनरल हाउस। जैसे कि यहाँ पे क्या मिलता है? सोना, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब देखो, छठी विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखो, छठी विशेषता क्या है इसकी? अरावली में या अरावली के आसपास या अरावली के आसपास बहुत से पर्यटन स्थल या प्राचीन धरोहर स्थल स्थित एग्जाम्पल देखो, कौन से? कुंभलगढ़, कौन सा गढ़? कुंभलगढ़, नाहरगढ़,
नाहरगढ़, जयगढ़, जयगढ़, तारागढ़, तारागढ़, टोडगढ़, टोडगढ़, और जो टोडगढ़ में बोरखेड़ा है, ये सारी चीजें यहाँ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अरावली में, या अरावली के आसपास में स्थित है साथियों। ये सारी चीजें जो पर्यटन स्थल है, और ये जो अपनी जो प्राचीन धरोहर है। लिखो इसको जल्दी से। छठी विशेषता, इसके बाद में सातवीं विशेषता की बात करते हैं। साथियों, इतना अरावली आपने कहीं भी पढ़ लिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अरावली की विशेषता सर किसी ने इतनी पढ़ा दी हमें फ्री में, बता देना साथियों। इसके लिए आपको किसी आरएस कोचिंग के नोट उठा के देखना, उसमें ही आपको अरावली की इतनी विशेषता मिल जाए। बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते साथियों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। लाइक कर दे वीडियो। अगर आपको सेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया? फिर हम बात करते हैं सातवीं विशेषता के बारे में। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो सातवीं विशेषता। देखो, अरावली, अरावली प्राचीन, अरावली प्राचीन सभ्यता, सभ्यता व नवीन, नवीन सभ्यता, सभ्यता का पालना, पालना जननी, जननी या शरण स्थली, या शरण स्थली, शरण स्थली है। अब देखो यहाँ पे प्राचीन कौन सी सभ्यताएं जो है अरावली के पास में विकसित हुई है। देखो, प्राचीन सभ्यता, सभ्यता जैसे अहाड़, जैसे अहाड़, अहाड़, गिलूंड, गिलूंड, ये सारी सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है? ये प्राचीन सभ्यता। और नवीन की बात करें हम तो नवीन सभ्यता कौन सी है? नवीन सभ्यता है जोधपुरा। अब ध्यान रखना, जो जोधपुरा सभ्यता है ना, ये जोधपुरा है कहां पर? ये जयपुर में है। कहां पे है ये? जयपुर में है। ध्यान दो। देखो, अरावली है ना, वो प्राचीन सभ्यता व नवीन सभ्यता का क्या कहलाती है? पालना, जननी और शरण स्थली है। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे प्राचीन सभ्यता कौन सी विकसित हुई है? अहाड़ और गिलून। अगर हम नवीन सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा और जयपुर विकसित हुई है। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम आठवीं विशेषता के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। अरावली को प्राचीन सभ्यता व नवीन सभ्यता का, देखो, का पालना, जननी और शरण स्थली कहते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो प्राचीन सभ्यता अरावली के पास में कौन सी विकसित हुई है? अहाड़, गिलुंड, बेराट। अगर हम नवीन सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। एक और इसमें लिख लो, बेराट। कौन सा राट? बेराट लिखो।
लिख लिया। आठवीं विशेषता और आखिरी विशेषता, साथियों आपने अरावली के बारे में, ये अरावली में इतनी सारी चीजें हैं साथियों, ये अगर आप पढ़ोगे ना साथियों, अगर मैं राजस्थान ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर और जो हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है वो भी मैं आपका इसमें कवर करवाता चलूंगा साथियों। अब देखो आठवीं विशेषता, आठवीं विशेषता देखो, अरावली, अरावली को राजस्थान का, अरावली को राजस्थान का योजना, योजना प्रदेश भी, योजना प्रदेश भी भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान सरकार का बजट, बजट में अधिकांश हिस्सा, अधिकांश अधिकांश हिस्सा अरावली से संबंधित, अधिकांश हिस्सा अरावली से संबंधित ही होता है, जैसे जनजातीय, जनजातीय कार्यक्रम, कार्यक्रम, झील संरक्षण, झील संरक्षण, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता विकास कार्यक्रम, जैव विविधता विकास कार्यक्रम, लिखो इसको। अब देखो अरावली को राजस्थान का क्या कहते हैं, योजना प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार का बजट, अधिकांश बजट का अधिकांश हिस्सा किससे संबंधित होता है, अरावली से संबंधित होता है। यहाँ पे कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जनजातीय कार्यक्रम, झील संरक्षण, पर्यटन स्थल विकास कार्यक्रम, जैव विविधता विकास कार्यक्रम, ये किससे संबंधित है, ये सब अरावली से संबंधित है। जल्दी से लिखो। अब ध्यान रखना है आपको, अगर कोई से भी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का योजना प्रदेश कौन कहलाता है, तो राजस्थान का योजना प्रदेश कहलाता है अरावली। क्या कहलाता है, अरावली। और किस कारण से कहलाता है, क्योंकि राजस्थान के जो अधिकांश जो अरावली का हिस्सा है उससे संबंधित ही बजट बनता है, जहां पर कौन से कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे जनजातीय कार्यक्रम, झील संरक्षण कार्यक्रम, पर्यटन स्थल के कार्यक्रम, ये सब कहां से चलाते हैं, ये अरावली से ही संबंधित है साथियों। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम नववीं के बारे में बात करते हैं। नववीं विशेषता के बारे में बात करते हैं साथियों। देखो इसको जल्दी से, जल्दी से लिखो।
लिख लिया। अब देखो नौवीं विशेषता। नवी विशेषता अरावली की। देखो अरावली, अरावली राजस्थान में, राजस्थान में जल विभाजक, जल विभाजक का कार्य करती, जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली, अरावली के पश्चिमी भाग से निकलने वाली, से निकलने निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां अपना जल, अपना जल अरब सागर में, अरब सागर में, सागर में लेकर जाती है। कहां पर लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। और अरावली के, अरावली के पूर्वी भाग से, अरावली के पूर्वी भाग से, भाग से निकलने, निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, की खाड़ी में, खाड़ी में अपना, अपना जल, जल लेकर जाती, लेकर जाती, जाती है। आप ध्यान दो, जो नौवीं विशेषता है इसकी अरावली की, वो क्या है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली के पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। भाई अगर हम अरावली के पूर्वी भाग से, भाग की बात करें कि अरावली के पूर्वी भाग से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। साथियों आज हमने क्या पढ़ा है पूरा? अभी देखो, अभी हमने अरावली की विशेषताएं पढ़ी है साथियों। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अरावली के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अभी तो हमारी अरावली चलने वाली है काफी लंबी, क्योंकि अरावली तो अभी बहुत बाकी पड़ी है। आप साथियों जो अगर आपने नोट्स बना लिए ना, ये आपके जीवन भर, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये अरावली या हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश या कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्लास को इतना देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। जब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।